परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पालिस्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियों पकड़े और मशाल लेकर दो दो लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक 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 मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पालिस्तियों के खारे खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर, वारन, खारे खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। तब पलिश्ती पूछने लगे, ये किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने ये इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उनका अति निष्ठुरता के साथ भारी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक ढारार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चराई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लाही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चराई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चराई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बंधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बंधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बंधकर उस चट्टान में से ले गए। वो लाही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर लाल करने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बाल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सान के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लागे गए
गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वो ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लाही रखा गया। तब उसको भारी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बारा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मार के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पारूं? तब परमेश्वर ने लाही में ओखेली सा गारहा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब शिमशोन ने पिया। तब उसके जी में जी आया और वो फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हक्कोरे रखा गया। वो आज के दिन तक लेही में शिमशोन तो पालिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। Alright,